हेलो एवरीवन, वेलकम टू 희ᵗᵉ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। जहां पर हमने 1 to 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो यहाँ पर जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 16 से 30 तक, उसके बाद फिर देन आफ्टर 31 से जो 50 क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 16 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16, द फुली राइप्ड हनी कंटेन्स, जो फुली राइप हनी होता है, पूरी तरह से जो पका हुआ शहद होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में क्या होता है? ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है या वाटर। ठीक है, देखिए सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और वाटर सभी चारों चीज़ पाई जाती है, और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी पाई जाती हैं, बट हमसे पूछा क्या है कि हाईएस्ट अमाउंट में क्या पाया जाता है। तो सभी का हम लोग जो कंटेंट है कितनी मात्रा में होता है वो देख लेते हैं। तो वाटर होता है हमारा 17.2%। ठीक है, वाटर कितना होता है? 17.2%। अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज हमारा होता है 1.3%। ठीक है, सुक्रोज कितना होता है? 1.3%। फ्रक्टोज होता है 38.2%। ये डाटा भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, डाटा नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि सुक्रोज कितना पाया जाता है, फ्रक्टोज कितना पाया जाता है, या वहाँ पर और कोई दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं। और बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज पाया जाता है 31.3%। जो डाटा है वो पॉइंट में वेरी कर सकता है अलग अलग बुक में, क्योंकि हमारा जो भी बायोकेमिकल हमारा रिजल्ट आता है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो 31 भी आपको हो सकता है 32 मिल जाए, या 31 रहे, 0.3 ना रहे, तो प्लस माइनस 0.5 इधर उधर हो जाएगा। तो पूछा क्या? हाईएस्ट अमाउंट। तो हाईएस्ट अमाउंट में क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज, जो कि 38.2% है। ठीक है, आफ्टर दैट ग्लूकोज, देन वाटर, देन सुक्रोज, जो कि सबसे कम है। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ एंटीनी प्रेजेंट इन सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म में किस प्रकार के जो एंटीनी होते हैं वो पाए जाते हैं? क्लेवेट टाइप के पाए जाते हैं, बाइपेक्टिनेट के टाइप के, लैमिलेट टाइप के, या जेनिकुलेट टाइप के। ठीक है, तो जो सिल्क वॉर्म है उसमें कैसे पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं क्लेवेट टाइप। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्लेवेट। जो सिल्क वॉर्म होता है उसमें जो एंटीने होते हैं वो क्लेवेट टाइप के पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कभी कभी कि हाउस फ्लाई में कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई में तो इम्पॉर्टेंट है और इजी भी रहता है, एरिस्टेट। ठीक है, हाउस फ्लाई में कैसे पाए जाते हैं? एरिस्टेट में। और मॉस्किटो में कैसे पाए जाते हैं? प्लेम्यूल। ठीक है, प्लेम्यूल किस में पाए जाते हैं? मॉस्किटो। मच्छर में कैसे पाए जाते हैं? प्लेम्यूल। और बहुत सारे हैं, जैसे टर्माइट में मोलिनीफॉर्म पाए जाते हैं, कॉकरोच में सिटेसिस पाए जाते हैं। ठीक है, खपरा बीटल में कैपिटेट टाइप पाए जाते हैं। बट यहाँ पर बता रहा हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देन क्वेश्चन नंबर 18, लैक इज प्रोड्यूस्ड एज। जो लैक होता है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन है? फेसेस, यहाँ पर फेसेस नहीं होगा, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है लग रहा, FEACES, फीसेस, और यहाँ पर फिर चेंज हो जाएगा लाख कीट के चेहरे। ठीक है, तो चेहरा नहीं होगा यहाँ पर हो जाएगा मल। ठीक है, जो मल मूत्र होता है वही चीज़ की बात कर रहा है। फीसेस फ्रॉम द लैक इंसेक्ट, ये जो फेसेस लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, लैक इज प्रोड्यूस्ड एज फीसेस ऑफ लैक इंसेक्ट, सिक्रेशन फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, या एक्सेस फूड ओजिंग आउट ऑफ द बॉडी। जो ज़्यादा खाना हो जाता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो लैक इज प्रोड्यूस्ड एज फीसेस ऑफ लैक इंसेक्ट। लाख कीट के जो मल होता है वही चीज़ क्या होता है? लैक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिसीज इन हनी बी विच अटैक्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक कॉजिंग डाइसेंट्री। कौन सी डिसीज़ है जो कि लाइनिंग ऑफ स्टमक को अटैक करती है और डाइसेंट्री कॉज करती है? नोजेमा डिसीज़, अमोबी डिसीज़, आर्क्राइनर डिसीज़, या ब्रूड डिसीज़। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो हमने जो डिसीज़ है इनके बारे में डिस्कस किया था कि अक्रेनामाइट से होती है। ठीक है, ये किससे होती है? माइट कॉज करता है, जो कि एडल्ट में पाई जाती है। ब्रूड हमारा बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होती। तो ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी डिसीज़ है जो कि अटैक करती है स्टमक में, लाइनिंग ऑफ द स्टमक, एंड कॉज डाइसेंट्री को कॉज करती। तो ये कौन सी डिसीज़ हो जाएगी? नोजेमा डिसीज़। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, जो कि स्टमक में अटैक करती है और डाइसेंट्री को कॉज करती है।
एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि एमोबिक डिसीज में कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, ठीक है, मैल्फेजियन टिब्यूल्स, ठीक है। ये नोज़ेमा किससे रिलेटेड है, स्टमक से, डायसेंट्री कॉज करता है, और एमोबिक मैल्फेजियन टिब्यूल से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ सिंगल कोकून इज, जो सिंगल कोकून का अप्रॉक्सीमेट वेट होता है वो कितना होता है। तो देखिए वेट क्या होता है, वेरी करता है, एवरेज एक हमारे पास डाटा हम लोग, क्योंकि जो वेट है वो रेंज में दिया रहता है मेनली, यहाँ पर आपको रेंज में नहीं दिया है, बट हम उसी रेंज से एवरेज निकालेंगे, अप्रॉक्स जो होगा वही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हाइब्रिड, जो हाइब्रिड कोकून है, ठीक है, हाइब्रिड, तो उसका जो वेट होता है वो 1.8 ग्राम से 2.5 ग्राम, ठीक है, इतना होता है। जो हाइब्रिड होता है उसका 1.8 से 2.5 ग्राम होता है। बट हमसे यहाँ क्या पूछा है कि अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ सिंगल कोकून, हाइब्रिड नहीं कहा है, तो आप बिल्कुल हाइब्रिड नहीं लिखेंगे। जो बाकी एक जो नॉर्मल प्योर ब्रीड्स होती हैं, प्योर ब्रीड, उनका जो वेट होता है वो वेरी करता है 1.5 से 2.2 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इसके रेंज में कौन आने वाला है, तो 1.7 तो नहीं आ रहा है, आपका डिलीट हो गया, कट गया, यहाँ से एलिमिनेट हुआ। 2.17, ठीक है, ये आ सकता था 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2.2, तो बट बहुत करीब है 2.2 के, तो अप्रॉक्सीमेट ये भी हमारा डिलीट हो गया। 2.67 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। हम लोग ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन हमारा हो सकता है। तो वेट याद रखिएगा अप्रॉक्स, उसी में वैल्यू इधर उधर हो सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 21, लैक बिलोंग्स टू विच फैमिली, जो लैक है वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैरिडी को, बॉम्बेसिडी को, मेनोपेडी को, या लेप्टोलेपिडी को, ठीक है, लेप्टोफ्लेबिडी को बिलोंग करते हैं। तो लैक किसको बिलोंग करते हैं, कैरिडी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। लैक जो होते हैं वो कैरिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। PDF याद रखिएगा, PDF जितनी भी रहेंगी वो पेड PDF रहेंगी। कॉस्ट आपकी इफेक्टिव रहेगी, मिनिमम कॉस्ट रहेगी, डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है अगर आप बल्क में परचेज करते हैं। अभी जैसे एग्ज़ाम आने वाले, HO के आने वाला है, ठीक है, और BHO हो गया, या और भी STA TA आने वाली है। तो हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम है, इंट्रेंस है या कैसा भी एग्ज़ाम है, आप हमसे वहाँ पर PDF परचेज़ कर सकते हैं। जो भी आपको PDF परचेज करनी है आप मैसेज कर दीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, ठीक है, इस पे मैसेज कीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 है, हितेश एजी जो मेन चैनल है, और एक है हितेश एजी डिस्कशन के नाम से, जहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है, आपके अपने क्वेश्चन हैं, उसको आप सेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और PDF के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई जो भी PDF आपको चाहिए आप वहाँ पर बताइएगा, हमको ये PDF चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, कौन सी स्पीसीज है जो कि इंडिया में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो एपिस इंडिका इंडियन बी के नाम से जानते हैं, तो ये तो बिल्कुल पाई जाती है। जो एपिस फ्लोरिया होती है उसे हम लोग लिटिल बी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लिटिल बी, ये नाम याद रखिएगा। हो सकता है आपसे एपिस फ्लोरिया का दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम। एपिस इंडिका को इंडियन भी बोलते हैं, एपिस डोरसाटा को बोलते हैं रॉक बी, रॉक या जेंट, ठीक है, जेंट बी के नाम से जानते हैं। एपिस मेलिफेरा क्या होती है, इसे हम लोग बोलते हैं यूरोपियन बी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द हनी बी इज नॉट फाउंड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए एपिस मेलिफेरा, जो एपिस मेलिफेरा है वो यूरोपियन बी है। देन क्वेश्चन नंबर 23, द गोल्डन येलो कलर्ड सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो गोल्डन येलो कलर का सिल्क होता है वो उसको कौन प्रोड्यूस करता है, तसर सिल्कवर्म प्रोड्यूस करता है, मूंगा सिल्क प्रोड्यूस करता है, सिल्कवर्म होता है, मलबरी सिल्कवर्म प्रोड्यूस करता है, या इरी सिल्क। तो जो गोल्डन येलो कलर होता है वो कौन है, मूंगा सिल्कवर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मूंगा सिल्कवर्म गोल्डन येलो कलर का सिल्क को प्रोड्यूस करता है, मीन्स जो मूंगा सिल्क होता है वो कलर क्या होता है, गोल्डन येलो कलर, ठीक है। जो प्रोड्यूस करता है सिल्क उसका नाम क्या है, एंथ्रिया
ठीक है, आसामेंसिस। ठीक है, देखिए कोई भी आप अगर आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके नीचे ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो अंडरलाइन किया करिए। ठीक है, मेरे टीचर ने मेरे को बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इटैलिक में लिख नहीं सकते हैं, लिखते नहीं हैं, तो अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 24, बैसाखी क्रॉप इज़। आपको मैंने लैग के बारे में बताया था कि स्टीन, कुसमी और रंगीनी स्टेन्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो नहीं पता है तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन आएंगे अगर आपसे उससे रिलेटेड तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बैसाखी क्रॉप इज, जो बैसाखी फसल होती है, फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, फ्रॉम जून टू जुलाई, जनवरी टू फरवरी, या फ्रॉम मई टू जून। देखिए जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ठीक है, मेल नहीं खा रहा। क्वेश्चन अगर पूछता कि बैसाखी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन या इनोकुलेटेड इन, देन आपका कुछ ना कुछ ऑप्शन होता। बट क्वेश्चन पूछा कि बैसाखी क्रॉप इज है, फसल होती है, कब से कब, अगर टाइम पीरियड पूछ रहा है कब से कब तक होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। देखिए ये जो क्रॉप है ये 8 मंथ की क्रॉप है। ठीक है, 8 मंथ की क्रॉप है, तो अक्टूबर से नवंबर, जून से जुलाई, जनवरी टू फरवरी, मई टू जून, तो आंसर नहीं होगा। इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर एक आपसे पूछता है कि बैसाखी क्रॉप जो होती है उसका जो इनोकुलेशन होता है वो कब किया जाता है, तो इनोकुलेशन हमारा अक्टूबर से नवंबर के बीच में किया जाता है, और जिसकी हार्वेस्टिंग होती है वो हमारी जून से जुलाई के बीच में होती है। ठीक है, बट यहाँ पर हम जाएंगे किसके साथ, अक्टूबर टू नवंबर के साथ, क्योंकि एक ऑप्शन तो आपको करना होगा। क्वेश्चन सही नहीं है, जो भी जिसने भी क्वेश्चन बनाया वो सही तरीके से जिसका मीनिंग होना चाहिए वो नहीं कन्वे कर पा रहा है। बट एक तो क्वेश्चन ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा। तो बैसाखी क्रॉप इज फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। फ्रॉम स्टार्ट कब से है, तो अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर से जून जुलाई। ठीक है, इसका जो ये टाइम है ये इनोकुलेशन का टाइम है। ठीक है, इनोकुलेशन का टाइम है, और जो जून जुलाई है ये हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम है। ठीक है, जून जुलाई क्या है, हार्वेस्टिंग का टाइम है। तो ये चीज़ याद रखना है कि इनोकुलेट करते हैं अक्टूबर नवंबर में और जून जुलाई में हार्वेस्टिंग करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर। एपीकल्चर का इनमें से कौन सा जो कि यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है। बी वेनम, जो जहर होता है मधुमक्खी का, वो यूजफुल प्रोडक्ट नहीं होता है। हनी भी नहीं होता, बी वैक्स या जेली। ठीक है, तो बी वेनम जहर काफ़ी चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। हनी यूज़ करते ही हैं हम लोग, बी वैक्स का भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, जेली। जो जेली होती है वो यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है एपीकल्चर का। ऑप्शन नंबर डी, जेली इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सेरिकल्चर एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। जो CSRTI है वो कहाँ पर लोकेटेड है, बेंगलुरु में लोकेटेड है, मैसूर में, लदोईगढ़ में या रांची में। ठीक है, तो कहाँ पर लोकेटेड है जो सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो हमारा मैसूर। एक जगह वेस्ट बंगाल में भी अवेलेबल है, पैम्पूर में। ठीक है, अगर आपका मैसूर नहीं मिलता है देन आप क्या लगा के आएंगे, पैम्पूर या वेस्ट बंगाल रहेगा तो पैम्पूर लगा के आइएगा। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है कि सेंट्रल मूंगा इरी रिसर्च, जो मूंगा और इरी सिल्कॉम, ठीक है, मूंगा एंड इरी का जो सेंट्रल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो जोरत लदोईगढ़ में लोकेटेड है। ठीक है, लदोईगढ़ में कौन सा है, सेंट्रल मूंगा इरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लदोईगढ़ में है। एक रांची में भी है, रांची में भी किसका है, तसर का। ठीक है, सेंट्रल तसर ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, रांची में। ये लिख लीजिएगा, हो सकता है आपसे सेंट्रल सेरिकल्चर एंड ट्रेनिंग की जगह ना पूछ ले, सेंट्रल तसर पूछ सकता है या मूंगा एंड इरी पूछ सकता है, तो लिखते जाइएगा वो चीज़। देन क्वेश्चन नंबर 27, द स्टेट विच रैंक फर्स्ट इन लैक प्रोडक्शन। कौन सा स्टेट है जो कि लैक प्रोडक्शन में फर्स्ट है, राजस्थान, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। देखिए जो मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं देन क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ चुका है, तो हो सकता है अगली बार एग्जामिनर जो आपको
जो ऑप्शन है वहीं से आपको क्वेश्चन बना के दे, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, वर्ड टू वर्ड चेंज कर देगा, या ऑप्शंस हैं ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन आपका रख देगा। तो ऑप्शन ध्यान से सुना करिए, बाकी मैं कोई फालतू नहीं बताता हूँ कि ये मैं वीडियो लंबा करने के लिए बता देता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो पार्ट में बनाता हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग ना फील हो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो तो देखेंगे नहीं, ताकि पार्ट बनाता हूँ ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। द स्टेट विच रैंक फर्स्ट इन लैग प्रोडक्शन, कौन सा स्टेट है जो कि सबसे नंबर 1 है लैग प्रोडक्शन में? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद फिर एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र एमएच, देन उड़ीसा, ठीक है। ये जो स्टेट है नंबर 1 पे झारखंड, 2 पे छत्तीसगढ़, 3 पे एमपी, 4 पे एमएच और 5 पे उड़ीसा। बट हमेशा नंबर 1 को ही पूछता है, दूसरे को कोई नहीं पूछता है, ठीक है। जो पहले स्थान पे आएगा उसी को पूछते हैं। तो नंबर 1 पे कौन है? झारखंड। देन क्वेश्चन नंबर 28, हनी इज, जो हनी है वो क्या है? नेक्टर ऑफ अ फ्लावर, नेक्टर स्टोर्ड इन हनी सैक, हनी सैक में जो नेक्टर स्टोर होता है वो, या नेक्टर मिक्स्ड विद सलाइवा एंड स्टोर इन हनी सैक, नेक्टर जो कि हनी के सलाइवा से मिक्स होकर के हनी सैक में स्टोर होता है, या नेक्टर एंड वाटर सक्ड बाई हनी बी, या नेक्टर या वाटर जो कि हनी बी सक करती है। तो नेक्टर मिक्स्ड विद सलाइवा एंड स्टोर इन हनी सैक, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, बॉम्बेक्स मोरी इज कैसा है? मोनोफेगस है, ओलिगोफेगस है, पॉलीफेगस है, या स्टेनोफेगस? मोनोफेगस मतलब विच फीड्स ऑन सिंगल थिंग, ठीक है, जैसे बॉम्बेक्स मोरी, ये क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ये सिर्फ किस पे फीड करता है? मलबरी, ठीक है, मलबरी पर। किस पे? मलबरी पर, ठीक है। बॉम्बेक्स मोरी किस पर फीड करता है? मलबरी ट्री पर, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग तसर की, तो तसर हमारा क्या है? पॉलीफेगस है। देन क्वेश्चन नंबर 30, नेचुरल एनिमी ऑफ लैक इंसेक्ट इज, जो नेचुरल एनिमी है लैक इंसेक्ट का वो क्या है? यूब्लेमा एमाबिलिस, या होलोकोसरा पुलवेरा, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव, या सॉरी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो यूब्लेमा एमाबिलिस ऑप्शन नंबर ए, एंड होलोकोसेरा पुलवेरा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही हो जाएंगे। दोनों क्या है? नेचुरल एनिमी है लैक इंसेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 to 50 वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा।